अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन शेप पता है, दिया आपको पता है कोन की शेप? ओके, वेरी गुड। तो अब हम आज उसका फॉर्मूला हमने किया था, बताओगे कोन का सरफेस एरिया क्या होता है आपको? यस, एल जो होती है वो स्लांट हाइट होती है, एच हाइट होती है, आर रेडियस होता है। तो इसके लिए हमें पाई आर एल फॉर्मूला लगाना होता है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, मतलब कोन का जो बेस है उसका भी साथ में होगा, तो पाई आर स्क्वायर उसमें ऐड हो जाता है पाई आर एल में। तो पाई आर कॉमन और ब्रैकेट में रह गया एल प्लस आर। ठीक है, ये तो हमने कोन का किया था सरफेस एरिया। अब हमारे हैं कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये नोट कर लो, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, कोन शेप में कोई बर्तन है उसमें कितना पानी आएगा, तो उस केस में हमें वॉल्यूम चाहिए होता है उसका। या जैसे कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं आप लोग, सॉफ्टी खाते हो, उसको कोन में डाल के खाया जाता है, तो कितना क्वांटिटी उसमें आ सकती है, वॉल्यूम कितना है कोन का, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच उसकी हाइट है कोन की, और आर रेडियस है, और पाई की वैल्यू वही 22/7 और 3.14 कभी कभी जब हमें वो सूट करता हो तो हम वो वाली वैल्यू भी यूज कर लेते। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करो। फॉर्मूला नोट हो गया ना सबका? अब आप क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन 1.02 मीटर हाई if the radius of its base is 28 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर्स में है बेस का रेडियस, और हाइट जो है वो 1.02 मीटर्स में है। आप बेशक उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और इसका वॉल्यूम निकाल दो। दिया आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं, अनमोल इतनी लेट आए आज। मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया है कोन का, अभी मैंने कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया है, नोट कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पहला सम दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन 1.02 मीटर हाई if the radius of its base is 28 सेंटीमीटर। रेडियस सेंटीमीटर्स में है और हाइट मीटर्स में 1.02 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम। नहीं, एच है बेटा, नहीं तो मैं एल बोलती फॉर्मूले में। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एल नहीं लगेगा, एच लगेगा। हाँ, रेडियस है 28 सेंटीमीटर्स, वॉल्यूम तो फाइंड करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 28 सेंटीमीटर्स। हाँ, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। यस, नहीं बेटा, नहीं, डिजिट्स ही गलत है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लगना है 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह आप ले लो 28 इंटू 28, और एच हो गया 102, क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। यस, तो बाकी भी कंप्लीट कर लो अपना। वेरी गुड। 83,776 सेंटीमीटर। 7 की 28 से कटिंग कर दो, बाकी 3 की 102 से कटिंग कर दो। बस नीचे तो खत्म हो गया सारा कुछ। अब ऊपर 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 34, इनको मल्टीप्लाई करना है। यस, ठीक है, सबका आ गया होगा अब तक तो। दिया आपका भी आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। संतोष आपका भी आ गया? चलो इसको कंप्लीट कर लेना संतोष, आप भी। अगला क्वेश्चन शुरू करो। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी ना, इसलिए टाइम लग गया। अब कम कैलकुलेशन वाला दे रही हूँ। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक सर्कुलर कोन का बेस का जो एरिया है वो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया 314, और हाइट है 15 सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम फाइंड करो। ओके, 4000 नहीं बेटा, सिंपली आप दोबारा करो। ठीक है अनमोल, एरिया दिया हुआ है, ये तो बहुत सिंपल है। एरिया दिया हुआ है, एरिया को किससे किया है? हाँ, और फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 भी तो है ना, तो 1/3 इंटू एरिया दिया हुआ है 314 इंटू 15। नहीं, अभी भी गलत कर रहे हो, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। यस, 1/3 इंटू 314 इंटू 15, 3 की 15 से कटिंग कर दो, 5 आ गया, और 314 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम जो है वो क्यूब्स में आता है। सबका आ गया, किसी का रहता तो नहीं? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। आ गया ना? द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर and its volume is 48 pi centimeter cube. What is its height? अब height find करनी है। Diameter 8 centimeter और volume 48 pi. 48 pi, yes. आसान है ना ये वाला तो? H height है, diameter 8 है, तो radius आ गया 8/2, 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई। अब इसका फॉर्मूला लगा लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू एच इज इक्वल टू 48 पाई। पाई को लिखने की जरूरत ही नहीं है आगे 22/7 करने की, पाई से पाई सीधा कैंसिल हो रहा है। अब ये एच हो गया 48 इंटू 3/16। 16 की कटिंग हो रही है 48 से, 16 3s are 48। अब हमारे पास रह गया 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करो। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 18,480 centimeter cube. If the height of the cone is 40 centimeter, find the radius of its base. वॉल्यूम दिया हुआ है 18,480 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर। आपने रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करो। कितना आया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 18,480। तो आर स्क्वायर कितना होता है? 18,480 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 40। 0 से 0 काट दो, इसका हाँ 21। यस, हाइट थी 40 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 18,480। यस, बाकी बच्चों का भी आ गया सबका? हाँ, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज इक्वल टू 18,480। तो आर स्क्वायर हो गया 18,480 इंटू ये 7 और 3 ऊपर चले जाएंगे और 22 और 40 नीचे आ जाएंगे। अब इनकी कटिंग करो, 40 की और 18 ये दिया बंद कर दो बेटा अपने दिया। तो 18,480 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 40। यहाँ तक आ गया? दिया या तो म्यूट कर लो या पीछे आवाज बंद करवा दो बेटा प्लीज। अब 40 और 18,480 की कटिंग हो रही है, 0 कट गया, 4 से टेबल से ये भी कट रहा है। 4 4s are 16, 24, 4 6 are 24 और 4 2s are 8। अब हम 22 से इस नंबर को काटेंगे तो ये 21 से कट रहा है और 21 इंटू 3 इंटू 7 ये आ गया। ये वैसे 21 इंटू 21 हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू, तो सीधा ही आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21। एक बार 21 को ले लिया तो आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब समझ आ गया संतोष? अगला क्वेश्चन करो। द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अच्छा, कल शायद से मैं क्लास ना लूँ, कल मुझे एक फंक्शन में भी जाना है आफ्टरनून में, तो अगर मेरा प्रोग्राम बन गया तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं क्लास लूंगी। मैं फिर मॉर्निंग में मैं अनाउंस कर दूंगी 10 बजे, ठीक है? हाँ, मैं आपको बता दूँ। वैसे छुट्टी ना मार लेना, थोड़े से चांसेस है कि अगर मैं गई फिर तो मैं ऑफ करूंगी, क्योंकि वहाँ टाइम 4 के आसपास ही है। कितना आया आंसर? यस। इसमें हमने क्या करना है, बेस रेडियस दिए हुए हैं दो कोन्स के, उनकी दोनों की हाइट सेम है तो एच सेम हो गया और उनकी आपस में रेशियो है 3:5। उनकी रेशियो निकाली हमने वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच और दूसरा का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। हम R1 और R2 डिफरेंट है ना, इसलिए उनको अलग अलग नाम दे दिया। एच दोनों में सेम है इसलिए एच को एच ही यूज करेंगे, H1 H2 नहीं करेंगे, ठीक है? अब इनको कंपेयर करना है, पहला वॉल्यूम डिवाइड करना है दूसरे वॉल्यूम से। इनकी आपस में कटिंग हो रही है 1/3 से कट रहा है, पाई से कट रहा है और एच से कट रहा है, तो ये आ गया R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो R1 कितना था? R1 और R2 इन दोनों की रेशियो थी 3:5, तो ये बन गया 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5। 3 3s are 9 और 5 5s are 25, तो ये रेशियो आ गई 9:25। सबको आ गया समझ ये कैसे करना था? ओके। अब अगला क्वेश्चन है,
A right circular cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. It is melted and recast into a right circular cone with radius of its base as 1.2 centimeter. Find its height. एक right circular cone है, उसकी height दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर। इस कोन को पिघलाकर फिर से इसका एक नया कोन बनाया गया। अब इसका रेडियस 1.2 रह गया और आपने इसकी हाइट फाइंड करनी। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करके दूसरे की हाइट ये कैलकुलेट करनी है। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, यस 1.2। पहले का 3.6 हाइट है और रेडियस 1.6 है, दूसरे की हाइट फाइंड करनी है, रेडियस 1.2। हुआ नहीं बच्चों? वॉल्यूम तो निकालना ही नहीं, हाइट निकालनी है। दोनों का बेटा दोनों की इक्वेशन बना दो ना। पहले का वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरे का वॉल्यूम 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अब 1/3 पाई और 1/3 पाई आपस में कट गए तो r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर h2। हमने h2 फाइंड करना है तो ये आ गया r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर। अब 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2। पॉइंट्स हटाने हैं, 16 का 12 वाले से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 16 और 12 इनका आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3.6 का अपॉन 10 कर लो बस, तो ये बन गया 16 इंटू 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 इंटू 10। अब इनकी आपस में कटिंग कर दो। यस, अब तो इजी हो गया। 12 3 36, 3 की 12 से कटिंग करो 4 आ गया, 4 को 16 से काटो 4 ऊपर आ गया, 4 इंटू 16 64 अपॉन 10 रह गया 6.4 सेंटीमीटर। किस किस का नहीं आया अभी? इमरान का, अच्छा संतोष नहीं, दिया का। बेटा इसमें दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करना है। 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। 1/3 पाई आपस में कट गया, हमें r1 h1 और r2 h2 इनमें से h2 निकालना है, बाकी तीनों दिए हुए हैं। तो h2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। जब ये इक्वेशन बन गई 1/3 पाई काट के बन गया r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर h2। तो r2 स्क्वायर इधर आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो h हो गया h2 हो गया r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2। ये ऊपर के पॉइंट्स नीचे वाले पॉइंट के साथ कट जाए क्योंकि ये भी एक डिजिट से पहले है और ऊपर भी एक डिजिट से पहले है, तो आपस में डेसिमल्स कट जाएंगे, 2 के कट जाएंगे, 1 का रह जाएगा। तो ये बन गया 16 इंटू 16 इंटू 36 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12। अब इनकी कटिंग कर दो, 12 की 36 से करके 3 आ रहा है, 3 की 12 से करो 4 आ गया, 4 की 16 से करो 4 आ गया, बस 16 इंटू 4 64 अपॉन 10 तो 6 इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A conical vessel whose internal radius is 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water. If the water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeter, find the height to which the water rises. एक कोनिकल बर्तन है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसका पानी एक सिलेंडर शेप के वेसल में डाल दिया गया। उस वेसल का ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। आपने फाइंड करनी कितनी हाइट तक, सिलेंडर की कितनी हाइट तक पानी भरा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला लगाओ। ये बड़ा जल्दी होना चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 5 पहले में 5 है, कोन का 5 है और सिलेंडर का 10। 6 आंसर नहीं, कितना आया, कितना बोला बेटा? 4 नहीं है, थोड़ी सी गलती रह गई आपकी। नहीं 32 कहाँ से? 32 तो कुछ है ही नहीं, हाइट भी नहीं है उसकी। हाँ यस 2 सही है। इसमें दोनों का फॉर्मूला इक्वेट करना है। वाटर इन कोन, वाटर इन r1 के r2 5 से 5 कट गया, r2 6 कितना हो गया, r1 r2 स्क्वायर। अब ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 इंटू 10।
5/10 1/2 हो गया, 5/10 ये भी 1/2। 2 इंटू 12 होता है 24। दूसरे 2 की कटिंग करो, 12 को काट के 6 आया, 3 को 6 से काटा तो 2 आया, सिर्फ 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं यही टॉपिक। कल का मैं आपको बता दूंगी क्लास का। ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा। दिया पाठ चल रहा है आपके घर में? अच्छा।